हाय एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज आपको ये वीडियो के थ्रू ना मैं आपको एक टू डू लिस्ट बनाते कैसे हैं ये सिखाने वाला हूँ। आप सभी लोग का एसबीआई क्लर्क का एग्जामिनेशन आ गया है एंड आप सभी लोग को दोस्तों एक रूटीन फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैं इस चीज़ को बहुत ही फर्मली मानता हूँ कि अगर डिसिप्लिन में कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करोगे तभी जाके सिलेक्शन होना है, ठीक है। तो अपने आप को दोस्तों देखो, डेली आप लोग मुझसे बोलते थे टू डू लिस्ट बना दो, तो डेली आपके लिए मैं टू डू लिस्ट नहीं बना सकता क्योंकि सबकी स्ट्रेंथ, सबकी वीकनेस, सब कुछ एकदम अलग अलग है। सब पढ़ने का शेड्यूल अलग है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है। तो इसलिए दोस्तों आपको मैं सिखाऊंगा कि टू डू लिस्ट डेली बनाते कैसे हैं और आप लोग मुझे एक बार प्रॉमिस करके जाना कि हाँ सर आज के बाद मैं डेली टू डू लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है, या फिर बनाऊंगी। पूरा बना के दिखाऊंगा कि मैं आपकी जगह होता हूँ, कैसे मैं बनाता था और कैसे मैं पूरा अपना दिन प्लान करता था। तो देखिए इस डायरी पे हैं और आपको यहाँ पे मैं पूरा टू डू लिस्ट मैंने यहाँ पे बना के दिखाया है इसको। सबसे पहले क्या करना होता है ना, देखो आपके दिमाग में दोस्तों एक मंथली एक वीकली स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए कि मुझे एक महीने में आगे मैं तैयारी को किस हिसाब से ले जाने वाला हूँ। चाहे वो आपका मैथ्स हुआ, चाहे वो आपका इंग्लिश हुआ, चाहे वो आपका रीजनिंग हुआ, जीके हुआ, कुछ भी, उन सब में। तो सबसे पहले दोस्तों आप एक ना अपना ऐसे यहाँ पे मंथली स्ट्रक्चर बना लेना कि हाँ ये मंथली स्ट्रक्चर मेरा ये होने वाला है। मंथली स्ट्रक्चर मतलब जैसे एक वीक के अंदर, जैसे मान लो अगर आप मैथ्स की बात करूँ तो अर्थमेटिक में मैं रेशियो और परसेंटेज ये दो इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म कर रहा हूँ। डेली मैं डीआई की या फिर हर एक दिन में छोड़ के डीआई की 5 से 10 डीआई की प्रैक्टिस करूँगा। ये मोटा मोटा मेरा चलेगा। फिर डेली वाले में लगा ही देंगे डेली वाले में कैसे करना है, ठीक है। पजल्स मेरा प्लान है कि एक हफ्ते के अंदर मुझे 50 पजल कम कम लगानी है। फिर जैसे मान लो जो रोल रिपीटर्स हैं वो अपना रिवीजन का प्लान बनाएंगे। जैसे ये मैंने एक रफ में, ये मेरा रफ है, मैंने एक रफ बना रखा है मोटा मोटा, फिर एक क्लीन प्लान बनाऊंगा, ठीक है। तो आपने रफ में बना रखा कि हाँ भाई मुझे रिवीजन करना है, अरिथमेटिक के टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, रीजनिंग देखना है, इंग्लिश ग्रामर में मुझे ये 3 चैप्टर भी खत्म करने हैं अगले इस वीक के अंदर। तो जैसे आपने वीक 1 बना लिया, फिर वीक 2 आपने बना लिया, ठीक है। डेली आपने जीके भी इंक्लूड कर दिया कि हाँ जीके में क्या क्या चीज़ें करनी है, मुझे रैपिड मैथ से अपनी स्पीड इंप्रूव करनी है, फिर पैरा जंबल्स दोस्तों करने हैं, ऐसे वीक 3 में क्या करना है। तो दोस्तों इस तरीके से, और अगर आपका मंथली में कोई प्लान होने वाला है, कुछ ऐसा पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं या फिर कुछ अगर चीज़ें आपको जाना है, कोई इंपॉर्टेंट वर्क है, तो वो यहाँ भी आप टू डू लिस्ट में टास्क में डाल रखो, क्योंकि जो आप टास्क चीज़ों को प्लान करके रखते हो ना वो बहुत सही तरीके से हो जाती हैं, ठीक है। और अगर अनप्लान रहती है बहुत दिक्कत हो जाती है। अब दोस्तों सीधा मैं आपको ले चलता हूं अपने एक टू डू लिस्ट पे की एक स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा बना के कि किस तरीके से दोस्तों आप लोग को टू डू लिस्ट आपको बनाना चाहिए। देखिए ध्यान से। अब दोस्तों जैसे मान लो कोई मॉर्निंग में उठता होगा तो आप ऐसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कोई इवनिंग में उठता होगा तो आप उसको रिवर्स करके आराम से इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, क्या पता मैं आपको रीडिंग को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जीके आप दिखा रहा हूँ, आप इसको रिवर्स करके फॉलो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो मैं आपको प्लान बना के दिखा रहा हूँ या फिर जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही देखा जाए तो बहुत साइंटिफिकली चीज़ें प्रूवन है। क्योंकि जिस हिसाब से मैं चीज़ें प्लान करता हूँ कि आप जब उठते हो ना, मैं जैसे प्लान करता था कि जब आप उठते हो तो आपका दिमाग तुरंत उतना फ्रेश नहीं होता, ठीक है। उसको हल्का हल्का चलने में टाइम लगता है, तो वहाँ पे फिर लाइट वाली चीज़ें करनी चाहिए। तो मैं आपको उस हिसाब से मैंने प्लान बनाया है। फिर आपको जीके करनी है, फिर मैथ्स में क्या करना है, फिर दोपहर में नींद आती है उस समय क्या करना है। तो दोस्तों प्लान को बहुत ही दिमाग से और अच्छे से बनाया गया है, इसलिए आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो, वरना अपना भी एक बना सकते हो। लेकिन कितना घंटा पढ़ना होगा ये आपको दिख जाएगा विद ब्रेक्स, ठीक है। सबसे पहले जैसे मान लो दोस्तों अगर आप 8 से 9:30 उठ रहे हो, ठीक है, 1.5 घंटे का आपके पास टाइम है, 1.5 घंटा पौने 2 घंटा के आसपास एक मॉर्निंग का सेशन रख लो ब्रेकफास्ट से पहले। उसमें दोस्तों आप 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, आप आरसी या फिर रीडिंग एडिटोरियल्स के सेशन फॉलो करते होगे, और साथ में आपने रैपिड मैथ्स सेशन फॉलो कर लिया। रैपिड मैथ्स में क्या होता है आपको पता है, मैं स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस कराता हूँ। अभी बीच में दोस्तों हमने बंद कर दिया था, फिर से इसको हम न्यू ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले स्टार्ट कर देंगे जहाँ तक है शायद, ठीक है। तो इसमें मॉर्निंग में आपने क्या किया, आधा घंटा मेरे साथ बैठ के स्पीड मैथ्स की जितनी चीज़ें होती हैं, फास्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और हाउ टू डिवाइड डिवीजन कैसे फास्ट करते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सिंप्लीफिकेशन, सब कुछ आपका प्रैक्टिस हो जाता है। तो लाइट चीज़ें हैं, मॉर्निंग में आप इसको करेंगे तो आपका स्पीड बना रहेगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा भी रहेगा, ठीक है। रीडिंग की दोस्तों अगर बात करें तो रीडिंग भी आपको उस समय करना जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश की रीडिंग बहुत जरूरी चीज़ है। और मैं आपको बोलता हूँ रीडिंग में चाहे आप बुक्स करो, चाहे न्यूज़पेपर करो, तो आप कुछ भी करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ करना इसमें ज़रूरी है, ठीक है। अब अगर न्यूज़पेपर अगर आप करते हैं तो उसमें से आई वुड सजेस्ट यू कि आप क्या करो, सिर्फ एडिटोरियल कर लो और इंटरेस्टेड सेक्शंस के एरिया। जैसे मान लो कई लोग को क्रिकेट के बारे में पढ़ना पसंद है, कई लोग को बॉलीवुड के बारे में पढ़ना पसंद है, तो आप वो वाला सेक्शन पढ़ लो। क्योंकि दोस्तों इंटरेस्टेड सेक्शन की जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं उसमें अच्छे अच्छे वर्ड्स पढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग लर्न कर रहा होता है। अगर बोरिंग सेक्शन पढ़ोगे तो नींद आ जाएगी सुबह सुबह, क्या मतलब है, उठे थे इतनी मिनट से फिर सो जाओगे ठीक है। 9:30 to 10:30। अब दोस्तों ये जो एक टाइम है ना, ये आधा, देखो दोस्तों जो मैंने चीज़ यहाँ पे लिखी है ना, इसको एकदम बहुत ही एकदम वो धार मत बनाना, सर 9:30 बोला तो 9:30 चलो ये स्टार्ट कर देते हैं, नहीं। 5-10 मिनट का आगे पीछे चलता है, ये ध्यान रखना कि जितने भी टाइम जोन है इसमें 5-10 मिनट का प्लस माइनस चलेगा। अभी आपने ब्रेक ले लिया 5-10 मिनट का, चाय वाय ले लिया, नाश्ता कर लिया, फिर आप आराम से बैठो अपने टेबल पे एंड गो फॉर दोस्तों अब आपको करनी है
जीके की पीडीएफ उठाओ। जीके की हमेशा पीडीएफ से मैंने बोला आपको पढ़ना चाहिए, प्रोसेस पढ़ा करो। आपने जीके की पीडीएफ उठा ली, चाहे मंथली पीडीएफ उठाओ चाहे वीकली पीडीएफ उठाओ, जो भी आप पढ़ते हो डेली पीडीएफ उठाओ, नोट्स बनाओ, 1-1.5 घंटा आराम से जीके को दो। अभी से देना है दोस्तों, स्टार्ट करो, बहुत अच्छा जरूरी है। और मंथली पीडीएफ इसलिए बोल रहा हूँ या फिर वीकली पीडीएफ कि डिटेल में आपकी स्टडी हो जाएगी जीके की अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ो दोस्तों। अब दोस्तों देखो, सुबह से 1-1.5 घंटा यहाँ पे, 1 घंटा यहाँ पे, 2-2.5 घंटा पढ़ के ना आपका दिमाग खुल चुका है। अब आप जाओ दोस्तों 11:30 बजे। एक काम और कर लो पहले, एक यहाँ पे चाहे तो उसको आप टाइम बढ़ा के जीके का यहाँ पे हाफ एन आवर का कर लो, बल्कि 10:30 से 11 जो मैंने लिखा है ना, ये 11 से 11:30 भी आप कर सकते हो। हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स का एक वोकैब का सेशन रख लो। वो कैब में दोस्तों आपको जो वर्ड पावर मेडिसिन की किताब आती है ना, मैं क्या करता था, जैसे मान लो कि आधे घंटे मैंने उठाया उसको, और उसमें सेशंस होते हैं, आपने देखा होगा उसमें 45 to 47 सेशंस हैं। तो डेली मैंने हैबिट बना ली, मुझे एक सेशन करना है बस, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा लालच भी नहीं करनी, बहुत कम भी नहीं करना, डेली एक सेशन करना है। एक सेशन करने से फायदा क्या होता है कि आपका एक स्ट्रेंथ बना रहता है कि हाँ डेली आप कर भी रहे हो, और जब आप डेली करोगे, जब आप नेक्स्ट सेशन करना तो उसके पहले कोशिश करना कि पिछला वाला सेशन एक बार रिवाइज कर लो 5 मिनट निकाल के। तो इस तरीके से दोस्तों आपका वोकैब और वर्ड पावर की चीज़ें कंप्लीट होंगी। ना दोस्तों, अब आपने 2-2.5 घंटा पढ़ लिया, आपका दिमाग एकदम खुल गया है, नाउ यू आर रेडी फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। अब 11:30 से बैठ के दोस्तों आप 1:30 बजे तक या फिर 2 बजे तक भी यहाँ पे आप फ्लक्चुएट कर सकते हैं। मिनिमम 2 से 2.5 घंटा, मेरा कहने का मतलब ये, मिनिमम 2 से 2.5 घंटा आपको बैठना है एक क्वांट के सेशन के लिए। आप मैथ्स आराम से उठाओ, प्रैक्टिस करो आराम से आप मैथ्स की, जहाँ से भी आप क्लास करते हो, जो भी आप क्लास करते हो, कैसे भी करना है, क्लास से, पीडीएफ से, जो भी वॉट एवर यू हैव। बस जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मान लो अर्थमेटिक आपके पास है, तो अर्थमेटिक आपने उठाया, आपने एक चैप्टर टारगेट किया कि आज मैं इसके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लूँगा। आपको मैंने उस दिन कल बुक बताई ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो किरण की किताब आती है, आप उसको ले सकते हैं। कोई आपके पास शीट है, शीट से लगा सकते हैं। बट आपने एक ठान लिया कि भाई आज मुझे अर्थमेटिक का ये चैप्टर खत्म करना है, इसके मिनिमम इतने क्वेश्चन तो करने हैं। सारे क्या पता पूरा चैप्टर ना हो पाए, मान लो उस चैप्टर में 100 क्वेश्चन है तो आपने 50 कर लिए आज कम से कम, और टाइम मिला तो 5 DI निकाल ली। 5 DI निकालने में कितना टाइम लग जाएगा, आधा घंटा कम से कम लग जाएगा, या फिर ज़्यादा भी लग सकता है। और दोस्तों DI और पजल्स मैं भी बताऊंगा, इन दोनों को टाइमर के साथ आपको करना है। अभी स्टार्टिंग में दोस्तों आप लोग DI सीख रहे हो, जो लोग स्टार्टिंग बिगिनर होंगे तो आप लोग सीखोगे, आप टाइमर मत लगाना। लेकिन जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं या फिर अगर आपको टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, तो आप लोग DI एंड पजल्स में टाइमर लगा किया करिए कि कितने टाइम में कितनी DIs और कितने टाइम में कितना पजल्स आप लोग बना ले रहे हैं, क्योंकि स्पीड बहुत मैटर करती है इन दोनों में, ठीक है। अब आपने दोस्तों आराम से मैथ्स पढ़ लिया है, मैथ्स पढ़ गए हो तो भाई 2-2.5 घंटा पढ़े हो, दिमाग का बैंड बज गया होगा, तो टेक अ ब्रेक, अच्छे से 1 घंटे का ब्रेक लो, प्रॉपर 1 घंटे का ब्रेक लो। उसमें हल्का लाइट लंच करना, ये नहीं कि भर के खा लिए 1 प्लेट चावल 10 रोटी, ठीक है भाई, ये सब मत खाना। आराम से 2 रोटी, मैं तो लंच ले जाता था 3 रोटी का, लेकिन खाता 2 ही रोटी था, छोड़ देता था क्योंकि मुझे पता था नींद आने लगती है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों अगर आपको हल्का सा तो थके रहोगे, लंच भी कर लिया है, ठंडी का मौसम भी है, लाइब्रेरी में बैठे हो, चाहो तो एक हाफ एन आवर का नैप ले लो। मैं ले लिया करता था वहीं टेबल में बैठ के, लाइब्रेरी के अंदर आधे घंटे का मैंने नैप ले लिया, ठीक है। किसी को नैप नहीं लेना भाई, आराम से आप सो चुके हो तो आप कोई वीडियो देख सकते हो, ठीक है। नाउ अगेन बैक टू स्टडी, वापस आ जाते हैं। दोस्तों 2:30 बज गया दोस्तों ये आपका जो टाइम है, अभी आप सो के उठे हो और दूसरी या फिर सोए नहीं हो तो कम से कम लंच किए हो, तो एक हैवी आपका जो बॉडी होता है ना, वो फील होता है। तो उस बॉडी को एक्टिव रख के काम करवाने का एक ही तरीका है कि आप 2 से 2.5 घंटे आराम से पजल्स वगैरह, अपने माइंड को इंगेजिंग वाली चीज़ें, कुछ आप मीन्स की DI वगैरह लगा सकते हो। जैसे मान लो अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स की मीन्स की DI वगैरह लगा लो, प्रीलिम्स का कर रहे हो तो मीन्स का भी कर रहे हो तो पजल्स वगैरह हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, जहाँ पे आपका दिमाग कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा, ब्रेन चलता रहेगा। तो ये 2-2.5 घंटे में आप ये वाली चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने दोस्तों सेशन 1 कर लिया 5 PM का, अब आप फ्री हो चुके हैं। अब 1 घंटा दोस्तों शाम को आपको निकालना ग्रामर के लिए। आपने देखो रीडिंग कर लिया था, वो कैब हो गया, अभी ग्रामर की बात कर लेते हैं, इंग्लिश का तीनों काम हो जाएगा। तो आपने दोस्तों 1 या 1.5 घंटा, ये ऑप्शनल है, 1 या 1.5 घंटा, डिपेंड करता है आपके स्ट्रेंथ पे, आप ग्रामर कर लो। ग्रामर में दोस्तों जैसे मान लो कि आपने ठाना है कि आज मुझे अगर वर्क करना है, कोई नया चैप्टर आप उठा रहे हो, तो प्लीज़ प्रीवियस चैप्टर को आप या तो रिवाइज कर लीजिए, या तो अगर आप न्यू चैप्टर उठा रहे हो, स्टार्टिंग ही कर रहे हो, तो न्यू चैप्टर उठाइए और उस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों 6:30 से 9:30, अब ये दोस्तों दोबारा एक वो टाइम आ गया जहाँ हमारी बॉडी फिर से एक्टिव हो जाती है ना, शाम का टाइम, ठीक है। इस टाइम ना कोई नींद आती है, किसी को सोता भी नहीं कोई, सब पढ़ने के मोड में रहते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों 3 घंटा आप लोग अच्छे से फिर यूटिलाइज कर सकते हो फॉर क्वांट एंड रीजनिंग, क्योंकि दोस्तों क्वांट और रीजनिंग को आप देखो मैं ढंग से टाइम दे रहा हूँ, 2-2.5 घंटा इधर, 3 घंटा इधर हो गया, और यहाँ पे आप सेशन दिया है क्योंकि जरूरी भी है, ठीक है। तो क्वांट या रीजनिंग को आपने दिया, जैसे मेरी आप बात को तो आप लोग मुझसे अगर पढ़ते हो तो क्वांट का पता है आपको, क्लास सेशन चलती है 6 PM पे, एप्लीकेशन पे भी चल रही है आपकी फाउंडेशन क्लास SBI POSBI क्लर्क की, और क्या बोलते हैं 8 PM पे यूट्यूब क्लास चल रही है आपके SBI क्लर्क की, ठीक है। तो अगर आप वो क्लास कर रहे हो तो वो क्लास आराम से कर लो, ठीक है। किसी से मान लो अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हो तो रीजनिंग आप पढ़ सकते हो। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे पूरी दिन की बॉडी थकी रहती है, तो आप PDF से अवॉइड करके
वीडियो क्लास के थ्रू जो आपको वीडियो क्लास करनी थी वो इस टाइम पे आप कर सकते हो, या फिर लाइव वीडियो जो क्लास चलती है, लाइव क्लास इंगेजिंग होती है, डाउट्स चलते रहते हैं, बात होती रहती है, पढ़ाते रहते हैं ना, तो वो इंगेजिंग वे में आप सीख भी अच्छे से लेते हो, वो सेशन अच्छे से हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन कर लीजिए। ये 8 to 9:30 8 PM पे तो आया करिए, यूट्यूब पे क्लास होती है आपके SBI क्लर्क की, हो ही रही है, मैं डेली करवा रहा हूँ, ठीक है। और 6 PM पे जो लोग एप्लीकेशन पे हैं आप लोग ऐप में पढ़ते रहिए, ठीक है ना। दोस्तों अब आपने इतना भाई किया है, आप डिजर्व करते हो अच्छे से ब्रेक, अच्छे से खाना, ठीक है। तो प्लीज़ टेक अ हाफ आवर ब्रेक और उसमें अच्छे से आप डिनर कर लो, लाइट वॉक कर लो हमेशा दोस्तों, चाहे लंच करो डिनर करो, 10 मिनट का वॉक जरूर किया करो, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों क्या है कि उसके बाद दोस्तों लास्ट में आप सेशन को अपना पूरा जो दिन है उसको रैप अप कर सकते हो। कैसे? जीए की वीडियो देख लो, या फिर मैंने स्लैश लगाया मॉक लगा लो। मॉक अभी तो नहीं लगाओगे स्टार्टिंग में, जो लोग बिगिनर हैं, जो लोग रिपीटर हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो आप लोग 1 घंटे का मॉक्स लगा के एनालिसिस सुबह कीजिएगा, एनालिसिस पे छोड़ दीजिए, ठीक है। सिर्फ मॉक लगा के सो जाइए, ठीक है। हिम्मत नहीं रहती एनालिसिस की। और दोस्तों लास्ट का 1 घंटा हमेशा अपने आप को ट्रीट के लिए रखा करो, क्योंकि आपने दोस्तों अगर ढंग से देखा जाए ना तो आपने बहुत पढ़ाई की। आप ध्यान से देखो आपने कितनी पढ़ाई की है पूरे दिन में, बहुत पढ़ाई की। तो 1 घंटा दोस्तों आप अपने बॉडी को इंटरटेन, जो हमारा माइंड है उसको इंटरटेन, उसको रिलैक्स करने का आपको चांस देना चाहिए। तो कुछ वेब सीरीज़ या फिर मूवीज, जैसे मैं अपना बताऊँ ना तो मैं क्या करता था, मैं बिग बैंग थ्योरी हो गया, फ्रेंड्स हो गया, या फिर क्या बोलते हैं इंटरस्टेलर वगैरह मूवीज़ हो गई कोई अच्छी सी, कोई द फाउंडर मूवी देख ली, मतलब कुछ भी, या तो कोई अच्छी क्वालिटी मूवी या तो कोई अच्छी वेब सीरीज़ वगैरह देखता था। इससे इंटरटेनमेंट भी होता था और अपना 1 घंटे ब्रेक भी हो जाता था। आराम से आप सो जाओ, लेकिन कोशिश करो सोने से पहले बस ये 5 मिनट निकाल के अगले दिन का ये टू डू लिस्ट बना लो। समझ गए? अगले दिन का टू डू लिस्ट बना लो। दोस्तों एक काम और करिएगा कि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि दोस्तों आप ये जो टू डू लिस्ट बनाएं इसमें से कुछ चीज़ें फॉलो ना हो पाएं दोस्तों, लेकिन ट्राई ये करिएगा कि आप लोग ये करिएगा कि दोस्तों कि मुझे कम से कम इसका जो भी चीज़ें हैं 90% 80% फॉलो करवाना ही करवाना है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, बाकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूट्यूब पे क्लास तो आपकी हो ही रही है। साथ ही साथ अगर आपको हमारे एप्लीकेशन या वेबसाइट विजिट करनी है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ये रही हमारी वेबसाइट। अगर कोर्सेज एक्सप्लोर करने हैं तो आप लोग पेड कोर्सेज में जा सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये रहा आपका SBI PO क्लर्क का फाउंडेशन बैच, जिसकी मैं बात कर रहा था, ये 6 PM पे चलता है, ठीक है। इसमें आप लोग चाहे तो एनरोल कर सकते हैं।